दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों इस वीडियो में ना हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे, यानी जो क्लास 10th में जो क्वेश्चन पूछा जाता है माध्यक से, जिसको ना माध्यिका भी कहा जाता है, वही निकालना सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो माध्यक का है। इसमें लिखा हुआ है निम्न वितरण का माध्यक निकालें, यानी निम्न वितरण का माध्यक निकालना है। और इसमें मजदूरी दिया है रुपए में 200 से 300, और इसमें मजदूरों की जो संख्या है वो 3 है। फिर 300 से 400 वाले में मजदूरों की संख्या 5 है। फिर 400 से 500 वाले में मजदूरों की संख्या 20 है। फिर 500 से 6 की संख्या 10 है। फिर 600 से 700 वाले में मजदूरों की संख्या 6 है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का ना माध्यक निकालना है। तो आइए देखते हैं अब कैसे माध्यक निकाला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, माध्यक निकालने के लिए ना ये वर्ग अंतराल लिख देंगे, फिर बराबरता लिख देंगे, और इसका हम लोग अब संचयी बराबरता निकालेंगे। यानी जो इसमें मजदूरी दिया है रुपए में, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल, और ये जो मजदूरों की संख्या दिया है वो हो जाएगा बराबरता। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें वर्ग अंतराल लिख लिया है और बराबरता लिख लिया है। अब देखिए इसका संचयी बराबरता लिखना है। तो देखिए संचयी बराबरता इसका लिखना है। तो यहाँ पे जो है ना बराबरता जो शुरू में 3 है, तो इसके संचयी बराबरता में वही संख्या यहाँ भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर वहाँ इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब 300 से 400 वर्ग अंतराल वाला का लिखना है संचयी बराबरता। तो देखिए इसको ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, यानी 3 को अब जोड़ेंगे 5 में। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 और 3 8। फिर अब इसका लिखना है संचयी बराबरता। तो इसमें क्या करेंगे, 20 और 8 को जोड़ेंगे। तो इसमें हो जाएगा 20 और 8 28। फिर इसमें लिखना है आप संचयी बराबरता। तो इसमें भी क्या, 28 और 10 हो जाएगा यहाँ पे 38। फिर इसमें भरना है संचयी बराबरता, यानी 600 से 700 वाले वर्ग अंतराल में संचयी बराबरता भरना है। तो फिर ऐसे इसको प्लस करेंगे, तो 38 और 6 हो जाएगा 44। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका संचयी बराबरता 44। देखिए इतना कर लिए। इसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे, इसका बराबरता का योग निकालेंगे। जो बराबरता दिया हुआ है इसका योग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इन सबको जोड़ेंगे ना, तो जो लास्ट में ये जोड़े हैं 44 ही आएगा। जोड़ के आप चेक भी कर सकते हैं। 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 20 हो जाएगा 28, 28 और 10 38, 38 और 6 44। यानी इसमें ना जो n का मान आया वो आ गया 44, यानी कुल जो योग आ गया बराबरता का वो आ गया 44। और यहाँ भी 44 है, इसलिए हम लोग का n का मान सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन में ना माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने का ये फॉर्मूला होता है। माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो L + n/2 - CF और बटा में F गुने H होता है। यानी अगर माध्यक निकालना है तो हमें L का मान निकालना पड़ेगा, फिर n/2 का मान निकालना पड़ेगा, फिर CF का मान निकालना पड़ेगा, फिर F का मान निकालना पड़ेगा, फिर H का मान निकालना पड़ेगा। तो आइए अब यही सब निकालते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले ना इसमें हम लोग n/2 का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए जो n/2 होगा, यानी n का मान दिया है 44, तो 44/2 यानी 22 आ जाएगा। यानी जो n/2 का मान आ रहा है वो 22 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसके आगे क्या करना है, लिखेंगे अतः 22 से अधिक 22 से अधिक और निकटतम 22 से अधिक और निकटतम संचयी बराबरता इसमें हम लोग देखेंगे। अब संचयी बारंबार n/2 का मान आया हम लोगों का 22। तो इसमें देखेंगे कि 22 से अधिक होना चाहिए और उसके निकट होना चाहिए, वो संचयी बराबरता देखना है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 22 है, 22 का सबसे निकट जो इसमें है वो 28 है, और ये 22 से बड़ा भी है। तो इसलिए ना इसका जो संचयी बराबरता होगा वो कितना हो जाएगा 28। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग संचयी बराबरता 28 है। तो देखिए इसके आगे ना हम लोग ना L का मान लिखेंगे, L का मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो L का मान होगा ना, अब हम लोगों को तो ये ज्ञात हो गया कि 22 से अधिक और इसके निकटतम जो संचयी बराबरता है,
तो 28। देखिए इसमें 22 से बड़ा इसमें 28 भी है, 38 भी है और 44 भी है, लेकिन 22 का सबसे निकटतम कौन है? तो 28 है, इसलिए इसका हो जाएगा 28 संचयी बृहस्पतिता। इसके बाद देखिए एल का मान, तो एल का मान क्या होता है? जो माध्यक वर्ग का न निम्न सीमा होता है, यानी जो संचयी बृहस्पतिता 22 से अधिक और उसका निकटतम आया वो 28 आया है, तो 28 ही माध्यक वर्ग हो गया। तो यानी माध्यक वर्ग 28 का जो निम्न सीमा होगा ना वही हो जाएगा एल का मान। तो देखिए इसमें 28 ये रहा, 28 का जो वर्ग अंतराल है वो 400 से 500 है, तो इसमें जो निम्न सीमा है वो 400 है। तो यानी इस क्वेश्चन में ना जो एल का मान होगा, एल का मान हो जाएगा 400। इसके बाद देखिए और भी हम लोग निकाल लेते हैं, इसमें एल का मान निकल गया। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं इसमें, और n/2 का भी मान निकल गया, तो CF का मान लिखते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों जो CF होता है ना, CF वो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचयी बृहस्पतिता होता है। तो देखिए इसमें जो माध्यक वर्ग आया था वो 28 आया था, तो 28 के जो पहले है वो संचयी बृहस्पतिता ही हो जाएगा CF का मान। तो देखिए 28 के पहले यानी 28 के ऊपर कौन सा है? 8। यानी इस क्वेश्चन में जो संचयी बृहस्पतिता का मान होगा यानी CF का मान होगा वो हो जाएगा 8। यानी संचयी बृहस्पतिता को ही CF कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ CF लिख भी सकते हैं, ये CF है और ये F है। बृहस्पतिता जो है वो F होता है और संचयी बृहस्पतिता को ना CF कहा जाता है। तो देखिए इसमें CF का जो मान आ गया वो 8 आ गया। फिर से दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो CF होता है ना वो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बृहस्पतिता होती है। तो देखिए इसमें जो माध्यक वर्ग है वो हम लोगों को 28 आया है, तो 28 के ठीक पहले कौन सा है? 8। दोस्तों इसको ना हम लोग थोड़ा घेर देते हैं, क्योंकि ये यही जो है ना वो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग वाला है। तो ये इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा 400 से 500, और इसका बृहस्पतिता जो है वो 20 है, और इसका जो संचयी बृहस्पतिता है वो 28 है। तो देखिए हम लोगों ने एल का भी मान निकाल लिया और CF का भी मान निकाल लिया। अब देखिए हम लोग F का मान निकालेंगे, F। तो यानी F जो होगा, तो देखिए दोस्तों जो F का मान होगा ना, जो F का मान होगा वो ना जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग के बृहस्पतिता ही जो होता है ना वो F का मान होता है। तो देखिए माध्यक वर्ग हम लोगों का आया था 28, और 28 का जो बृहस्पतिता है मतलब इसके सामने जो संख्या है वो क्या है? 20। बृहस्पतिता वाला में देखिए बृहस्पतिता में तो 28 माध्यक वर्ग आया था, तो इसके सामने बृहस्पतिता में कितना है? 20। यानी जो F का मान होगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा 20। इसके बाद देखिए दोस्तों हम लोग इतना निकालिए और बच रहा है H। तो H का मान जो होता है ना, जो H का मान होता है वो ना सभी वर्ग अंतराल का अंतर होता है। यानी देखिए इस सभी जो वर्ग अंतराल है इसमें कितना कितना का अंतर है? तो देखिए 200 से 300 यानी 100 का अंतर इसमें भी है, 300 से 400 इसमें भी 100 का अंतर है, इसमें भी 100 का अंतर है, इसमें भी 100 का अंतर है, इसमें भी 100 का अंतर, यानी सब में 100 का अंतर है वर्ग अंतरालों में। तो यानी H का जो मान हो जाएगा ना वो हो जाएगा 100। तो देखिए जो भी हम लोगों को ना फार्मूला में ज़रूरत थी, जो माध्यक का फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। तो देखिए L का भी मान हम लोगों ने निकाल लिया, L का मान निकाल लिया, फिर CF का भी मान निकाल लिया, F का भी मान निकाल लिया, H का भी मान निकाल लिया और n/2 का भी मान निकाल लिया। तो आइए अब हम लोग माध्यक निकालते हैं फार्मूला से। फार्मूला में ना सबका मान रख देते हैं, तो लिखेंगे इसलिए माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो L + n/2 - CF/F × H। अब इसी फार्मूला में ना हम लोग सबका मान रख देंगे। इसके बाद देखिए बराबर L का मान कितना आया है? तो देखिए L का मान है 400, तो 400 कर देंगे, फिर प्लस n/2 यानी n/2 का मान 22 आया है तो 22 हो जाएगा, माइनस CF का मान कितना है दोस्तों? तो 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और बटा F का मान कितना है? तो 20 है, 20 और गुने हो जाएगा H का मान कितना है? तो H का मान 100 है। देखिए अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस, इसको घटाएंगे 22 में से 8, तो 22 में से 8 घटेगा तो बच जाएगा 14, तो 14/20 और गुने 100। तो देखिए 20 से ये 100 कट जाएगा 5 बार में, तो यानी ये 400 और प्लस, और देखिए ये 14 और 5 में गुना कर देंगे तो 14 × 25 = 70,
यानी इसको प्लस कर देंगे तो आ रहा है 470, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो हम लोगों का क्वेश्चन था, हम लोगों का कि निम्न वितरण का माध्यक निकाले, मजदूरी दिया था, मजदूरों की संख्या। देखिए बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का हल कर दिया, यानी माध्यक और या माध्यिका निकालने के लिए आपको मैंने सिखा दिया। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।